और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। अभी आपसे शुरुआत करने से पहले तस्वीरें हम दिखा रहे थे, जबरदस्ती जो है प्रियंका गांधी जमीन पर बैठ गई, उठने के लिए तैयार नहीं है और पुलिस को जबरन उनको गाड़ी में डाला गया। हो सकता है इसको भी विषय बनाएगी कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आज बातें कही गई, खासतौर पर राहुल गांधी ने जो बातें कही, मुझे नहीं लगता किसी भी विपक्षी नेता ने आज तक ऐसी बात कही है कि लोकतंत्र खत्म हो गया भारत में, डेमोक्रेसी इज डेड, केवल यादों में रह गया है लोकतंत्र। देखिए, बहुत शर्म की बात है। आज मैंने सुबह उनके जवाब में कहा था, कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है क्या? कांग्रेस पार्टी के सांगठनिक चुनाव होते हैं क्या? राहुल गांधी, प्रियंका जी और उनकी माताजी सोनिया जी के अलावा कांग्रेस में कोई नेता है क्या? तो यही तो है, पार्टी जेब में, परिवार के अंदर, नेता परिवार के अंदर, और नेशनल हेराल्ड में पार्टी की संपत्ति भी अपनी जेब में। तो इस सवाल ये कोई महंगाई बेरोजगारी का नहीं है सौरभ जी, ये एक बहाना है ईडी को डराना, धमकाना और अपने को बचाना है। यही सब हो रहा है। नहीं, लेकिन आज राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र खत्म हो गया है। उनको मैं याद दिलाऊं इमरजेंसी में? बोलें सर। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। नहीं पूछिए आप अपनी बात पूरी करें सर। मैं ये कह रहा था कि लोकतंत्र की हत्या की बात राहुल गांधी कहते हैं। इमरजेंसी में क्या हुआ था? संपादकों को जेल में बंद किया गया था, याद है कि नहीं? रजा शर्मा जी भी जेल में बंद थे, बाकी नेता उस समय के स्टूडेंट एक्टिविस्ट जेपी के साथ काम करने वाले जेल में बंद थे। आप बताइए, कुलदीप नैयर जेल में बंद थे, और सारे विपक्ष की सरकारों को डिसमिस किया था कि नहीं किया था? तो सैकड़ों सरकारों को डिसमिस करने वाले, जजों को सुपरसीड करने वाले, इंदिरा इज इंडिया का नारा लगाने वाले आज हमें लोकतंत्र सिखा रहे हैं? ये मुझे बताइए। इसलिए फिर सवाल मैं पूछता हूं कि ये भ्रष्टाचार से अपने को बचाने के लिए ये सारा कुछ नाटक किया जा रहा है और कुछ नहीं है। नहीं, आज तो उन्होंने खुलकर ये कम से कम गांधी परिवार का नाम लिया। उन्होंने कहा गांधी परिवार को टारगेट इसीलिए किया जा रहा है, मुझे इसीलिए निशाने पर लिया जा रहा है क्योंकि हम एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं आरएसएस बीजेपी के खिलाफ, और हम बोलते हैं इनके खिलाफ। इसीलिए आज तो हिटलर का भी जिक्र हो गया, उस पर अभी आपसे आगे बात करूंगा। इसीलिए ये पसंद नहीं और मुझ पर ही का एक्शन है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर देश की जनता उनको वोट नहीं देती तो चुनाव आयोग गड़बड़ है? अगर अपने भ्रष्टाचार के लिए जुडिशरी उनको बेल नहीं देती तो इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज्ड है? लोकतंत्र जो कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार तंत्र हो गया था, जिस पर अब रोकथाम हो रही है, परेशानी उससे है। आप मुझे यह बताइए कि आज निर्णयों में कट नहीं चलता, सत्ता के गलियारों से दलालों की एंट्री बैन हो गई है, इसलिए परेशानी है उनको। और आज तो राहुल गांधी ने स्वयं कह दिया कि ये सारा ढांचा मुझे दे दो, मैं चुनाव जीत के दिखा दूंगा। तो किसके अंदर गैर लोकतांत्रिक जीन्स है, ये तो उन्होंने खुद बता दिया ना। नहीं, जैसे मैं अभी कह रहा था, उन्होंने कहा कि चुनाव तो हिटलर भी जीतता था। जैसे मोदी, जब ये सवाल उठता है कि चुनावों में जनता उनको बार बार आईना दिखाती है, तो उन्होंने कहा कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि आज सारे संस्थानों पर, सारी इंस्टीट्यूशंस पर आरएसएस का कब्जा है, बीजेपी का कब्जा है, इसीलिए उनके पास लड़ाई लड़ने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे दे दो संस्थाएं, मैं चुनाव जीत के दिखा दूंगा। मुझे ये बताइए कि क्या मैं देश की जनता को हम कहें कि आप इनको वोट दे दीजिए? देश की जनता कांग्रेस को नहीं पसंद करती, उनकी नीतियों को नहीं पसंद करती, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से उबी हुई है। यह बताइए, 14 में हारे, 19 में और कस के हार गए, उत्तर प्रदेश में हार गए, बिहार में हार गए, बाकी कई प्रदेशों में हार गए। तो उसके लिए हम कहां से जिम्मेवार हैं? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का परिवार यह नहीं समझता कि देश में आज लोकतांत्रिक जागृति हो चुकी है। देश का आम आदमी नरेंद्र मोदी में अपनी छाया देखता है कि कैसे एक गरीब परिवार से पैदा हुआ व्यक्ति काम करता है।
देश का विकास होता है, डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लाखों करोड़ रुपए उनके सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। और आप संस्थानों की बात करते हैं, सौरभ जी हमें एक चीज बताइए, पूरे वैक्सीन को लेकर कितनी खिल्ली उड़ाई इन्होंने। भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन को बनाया, इसका उन्होंने मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री ने अपील किया हम लोग सब लोग वैक्सीन लगवाएं, फोटो को पोस्ट करें ताकि जनता के मन में कोई दुविधा ना हो। एक कांग्रेसी नेता ने पोस्ट किया क्या? राहुल गांधी ने किया क्या? यही तो सवाल है कि संस्थाओं का सम्मान कौन करता है। लेकिन जैसे उन्होंने आज ज्यूडिशरी के बारे में कहा है, ऑल इंस्टीट्यूशन, इससे बड़े शर्म की बात हो नहीं सकती। भारत का लोकतंत्र दुनिया में जीवंत है, भारत की ज्यूडिशरी आजाद है, सारी कार्रवाई देश हित में करती है। लेकिन राहुल गांधी के इन सारी संस्थाओं का पैमाना है, मेरी बात सुनो तो संस्था ठीक है, मेरी बात नहीं सुनोगी तो संस्था कब्जे में है। यही सवाल है। और जहां तक आरएसएस का सवाल है सौरभ जी, मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। और राहुल गांधी, आपको विनम्रता से कहूंगा कि आपके परदादा जी नेहरू जी संघ की बहुत खिलाफत करते थे। यह बात दीगर है कि 62 की लड़ाई में उनकी उन्होंने मदद भी दी थी। इंदिरा गांधी की तो पूरी पॉलिटिक्स ही संघ की खिलाफत में थी। राजीव गांधी भी टिप्पणी करते थे। संघ बढ़ता गया, राहुल गांधी आपकी पार्टी सिमटती गई, क्योंकि संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रभक्त संगठन है, देश की परंपरा के अनुसार देश को प्रेरित करता है, इसका दायरा बढ़ते जाता है। अब आपको परेशानी है तो आप अपना करते रहिए। और जितने वामपंथी संघ के विरोधी थे वो भी सिमटते गए। तो अब ये सच्चाई वो नहीं समझेंगे तो मुझे क्या कहना है। अच्छा, आपने आज ये भी कहा कि महंगाई बेरोजगारी बहाना है, दरअसल ईडी को धमकाना, ईडी को डराना है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये कह रहे थे कि मुझे अच्छा लगता है कि आइए मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, मुझे जवाब देना आता है। वो तो यहां तक कहने लगे कि ईडी ने मुझसे क्या पूछताछ की, जरा ईडी के अफसरों से पूछ लीजिए उस कमरे में क्या हुआ था। ऐसा है, मैंने एक सवाल पूछा था कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, तो भैया ये बता दो कि आप बेल पर क्यों हैं। देखो सौरभ बाबू, राहुल गांधी और उनकी माता जी दोनों एक्यूज्ड हैं। ये कंप्लेन मोदी सरकार 14 में आने के पहले फाइल हुआ था। दोनों के खिलाफ कोर्ट ने 420 धोखाधड़ी और 120B षड्यंत्र का भी आरोप तय किया है। और ये क्या है? सिर्फ सीधी बात कहूं, क्या 5 लाख रुपए लगाकर आप 5000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन सकते हैं? यही तो कहानी है कि पूरे एसोसिएटेड जर्नल के सारे प्रेस, सारी बिल्डिंग दिल्ली, पटना, मुंबई, लखनऊ और अब मोहाली में आपने ले लिया 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी, और 90 करोड़ के लोन लेने के नाम पर लिया, उस लोन को कांग्रेस से माफ करा दिया। और जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि 50 लाख रुपए जो दिया वो भी हवाला के माध्यम से आए, तो इससे बड़ा व्यापार क्या होगा। यंग इंडिया में 36% शेयर है इंदिरा जी, सोनिया जी का, 36 राहुल गांधी का, और बाकी दोनों तो अब नहीं रहे, मोतीलाल जी और श्रीमान ऑस्कर फर्नांडिस। तो यही तो सवाल है। तो इस सवाल का आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? आप हाई कोर्ट में गए, हार गए, सुप्रीम कोर्ट में हार गए, क्वॉश नहीं हुआ, इनकम टैक्स की पूरी लड़ाई में आप हार गए। तो जब आप कोर्ट की लड़ाई में हार गए तो आप सड़क पर आए हैं ईडी को धमकाने के लिए और डराने के लिए। ये उचित है क्या? नहीं, उनका कहना यह है कि ये कहना कि हम हजारों करोड़ की संपत्ति हड़पने के लिए हमने यंग इंडिया बनाया, वो कहते हैं कि ये जो कंपनी है ये किसी भी सूरत में एजेएल की संपत्तियों का या एजेएल के पैसे का या जो भी कुछ उसके पास है इस्तेमाल कर ही नहीं सकती है। फिर वो कुछ हवाला देते हैं कि ये सेक्शन 25 की कंपनी है और इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत किसी व्यक्ति को कोई लाभ पहुंचाया ही नहीं जा सकता। अब मैं क्या हंसूं? राहुल गांधी एक बात का जवाब क्यों नहीं देते कि यंग इंडिया एसोसिएटेड जर्नल, जो कि वर्षों से आजादी के आंदोलन से नेशनल हेराल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज का मेन शेयर होल्डर था, उसके 99% शेयर आपके पास है कि नहीं? फिर मैं कहता हूं 99% शेयर आपके पास है कि नहीं?
और ये शेयर आपको क्यों दिए गए यंग इंडिया को 2010 में? इसलिए दिए गए कि आप 90 करोड़ के उनके लोन की आप चिंता करेंगे। उन्होंने क्या किया? उस पूरे लोन को माफ करवा दिया। तो पहले 99% शेयर से जब आप नेशनल हेराल्ड के मालिक बनते हैं सौरभ बाबू, तो उस कंपनी के सारे संपत्ति के भी तो मालिक बनते हैं ना, कि नहीं बनते हैं? मुझे ये बताइए। 100% शेयर में 76% आपका, आपकी माताजी का है, तो ओनर कौन हुए भाई? तो किसको समझा रहे हैं आप? अच्छा रविशंकर जी, जैसे आपने पहले कहा कि ये सब बहाना आपको लगता है, जो भी प्रोटेस्ट कर रही है कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से आज बड़े नाटकीय अंदाज में वो बैठ गई, उनको जबरदस्ती उठाना पड़ा, ये सब वो राहुल गांधी कह रहे थे भाई हम तो महंगाई पर बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी पर बात करना चाहते हैं, हमें उस पर प्रदर्शन करने से क्यों रोक रही है बीजेपी सरकार? किसने आपको रोका है? लेकिन वो सही कारण है क्या? 2 दिन पहले संसद में बहस हुई कि नहीं? और झूठ बोला राहुल गांधी ने। संसद में कांग्रेस के नेताओं ने पूरे आरोप के तीरों के बौछार किए। आप जाइए पूरे संसद टीवी पर देखिए, सब कुछ हुआ। आपने कहा हमें बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी जवाब सुनते नहीं है। जवाब में बताया गया कि पूरे दुनिया में जो कोविड के कारण तनाव हुआ, उसमें भारत की स्थिति सबसे बेस्ट है। 200 करोड़ टीके लगवाए, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है, पूंजी निवेश सबसे अधिक हुआ है। और आपके जहां तक सवाल है, दुनिया की रेटिंग एजेंसी वो कहते हैं कि इंडियन की इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है बड़े बड़े देशों की आर्थिक स्थिति के मुकाबले। तो ये सारी आपके सामने है, तो आप सुनेंगे नहीं। अब देखिए आज उन्होंने क्या कहा, स्टार्टअप से क्या होता है। आज मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, आप देश को कितना इंसल्ट करेंगे। आप हमें आलोचना करिए, मोदी जी की करिए, भाजपा की करिए, लेकिन आप तो देश के लोकतंत्र पर हमला करते हैं, भारत के आईन पर हमला करते हैं, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, सारी संस्थाओं पर हमला करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपके भ्रष्टाचार पर आपका बचाव नहीं हो रहा है। और नहीं होगा राहुल गांधी। अब वो जमाना गया कि परिवार के भ्रष्टाचार पर लीपापोती होती थी, ये मैं कहना चाहता हूं। अब क्या कहा इन्होंने, स्टार्टअप क्या है? अरे भैया, राहुल गांधी कितना लिखते पढ़ते हैं, इस पर तो सौरभ बाबू कभी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उनके जो मित्र हैं, सलाहकार हैं, कभी बताते हैं कि स्टार्टअप में भारत दुनिया में एक बहुत बड़ी हस्ती बन गया है। 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो गए हैं। यूनिकॉर्न का मतलब 1 बिलियन रेवेन्यू, 7,000 करोड़। ये नौकरी दे रहे हैं, दुनिया में अपना झंडा फहरा रहे हैं। सब यंग बच्चे हैं, 25 साल के, 30 साल के, दुनिया में भी सप्लाई चेन में लगे हुए हैं। आज भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स दुनिया की, क्या गूगल से लेके IBM से लेके हर जगह देखिए तो भारतीय बैठे हुए हैं। आज भारतीय आईटी का डिजिटल इंडिया, फिनटेक मूवमेंट, डिजिटल पेमेंट, 2 मोबाइल फैक्ट्री है, 270 मोबाइल फैक्ट्री भारत में हो गई। तो दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां भारत में आ गई हैं। तो आप कुछ समझते नहीं हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और स्टार्टअप पूरे आंदोलन पर आपने कहा यह बेकार है। यह ठीक है क्या? यह ठीक नहीं है। इसलिए फिर कहता हूं, आलोचना करिए, लेकिन राहुल गांधी जी आज आप भारत की आलोचना, भारत के मनोबल को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और भारत की संस्थाओं को आप आलोचना करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके भ्रष्टाचार की कार्रवाई को उजागर न किया जाए। तो यह नहीं होने वाला। लोगों के मन में आज ये सवाल है कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल जाएंगे? क्या मोदी सरकार उनको जेल में डालना चाहती है? मोदी सरकार का इससे कोई मतलब नहीं। ये संस्थाएं काम कर रही हैं। और फिर कहूंगा, ये जो पूरा केस हुआ है, ये केस मोदी जी के 14 में आने से पहले का कंप्लेंट फाइल है। और कोर्ट के निर्देश पर ये बिल लेने गए, नहीं मिला, इनकम टैक्स को से राहत नहीं मिली। तो कानून को अपना काम करने में क्या दिक्कत है भाई? उससे आपको क्यों परेशानी हो रही है? फिर कह रहा हूं, 5 लाख रुपए का निवेश करके 5,000 करोड़ की संपत्ति के आप माताजी और पुत्र अगर मालिक बन जाएं, तो इससे बढ़िया व्यापार क्या होगा सौरभ बाबू? ये समस्या है। रविशंकर जी, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राहुल गांधी बहरहाल आज उन्होंने जो बातें कही हैं वो देश के सामने उन्होंने रखी, उसका जवाब आपने दिया इंडिया टीवी पर आकर, खासतौर पर बहुत शुक्रिया आपका।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।